आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 डी करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तो इसके अंदर बेटा हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले सेट की दूसरे सेट के साथ। 9th में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, लेकिन वो मैट्रिक्स थे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है। इसको हम नाम यहाँ पे देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो पहला सेट लेना है, पहला एलिमेंट लेना है पहले सेट का, हर दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ एक एक करके लिखते जाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह सारा प्रोसेस चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है x और y गिवन है। पहले कहता है x क्रॉस y, तो पहले x लिखेंगे क्रॉस y लिखेंगे। अब इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। पहला एलिमेंट क्या है पहले सेट का a, तो मैंने भी बताया था पहला एलिमेंट लेना है, दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ एक एक करके लिखते जाना है। हमने a लिया, पहला c है, a के साथ c, फिर a के साथ d, फिनिश हो गए सेकंड सेट के एलिमेंट्स, ये मुकम्मल हो गया पहले एलिमेंट्स का काम। दूसरा एलिमेंट कौन है पहले का b, इसी तरह इसको भी लिखते जाएंगे, b को c के साथ, b को d के साथ। आगे एलिमेंट्स नहीं थे, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। इसी तरह हमने क्या निकालना है y क्रॉस x, तो पहले हम सेट y लिखेंगे क्रॉस a लिखेंगे, सेम यही प्रोसेस, बट लेना किसका है पहले सेट का पहला एलिमेंट। कौन है पहले सेट का पहला एलिमेंट c, उधर से पहला a, तो c को a के साथ लिखा, फिर c को b के साथ लिखा, देन फिनिश हो गया यहाँ का काम। फिर d की बारी, d को a के साथ लिखेंगे, d को ही हम b के साथ लिख देंगे। ये हमारा y क्रॉस x भी निकल आया। ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरे सवाल के अंदर सेम बेटा यही प्रोसेस है, बट एक चीज को मेंशन करना है, शो दैट, कि शो करो कि a का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और b का a के साथ, दोनों का आंसर क्या आता है एक जैसा प्रूव करना है। तो पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b, 1 2 क्रॉस b भी सेम यही है। पहले सेट का पहला एलिमेंट कौन है 1, इसको लेंगे दूसरे के पहले के साथ लिखेंगे, फिर दूसरे के साथ लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे पहले सेट का सेकंड एलिमेंट लेंगे 2, फिर 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, ये हमारा a क्रॉस b आ गया। अब हम देखते हैं b क्रॉस a, तो पहले सेट b लिखेंगे क्रॉस a लिखेंगे, इन दोनों का भी इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस में क्या आएगा जी 1 1, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले का सेकंड एलिमेंट कौन है 2, 1 2 2। अब एक चीज उसमें मेंशन करवाई थी, क्या करो प्रूव करो, शो दैट और प्रूव दैट एक ही कंसेप्ट में आता है। शो दैट a क्रॉस b, b क्रॉस a इक्वल करने हैं। तो अब देखें a क्रॉस b का b क्रॉस a का सेम टू सेम आंसर है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे हेंस a क्रॉस b इक्वल आ गया b क्रॉस a की। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a और b की वैल्यूज दी गई हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस b, b क्रॉस b, a क्रॉस a, b क्रॉस b, यानी आपस में वो क्रॉस निकलवाने की डिमांड कर रहा होगा, वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी टाइप का है। अब दूसरा और चौथा एक जैसा है, बस वैल्यूज डिफरेंट है और डिमांड डिफरेंट है। वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, डिमांड में वो क्या करवा रहा है, यहाँ पे इक्वल करवा रहा है, चौथे में कहता है नॉट इक्वल टू। तो जब हम क्रॉस निकालेंगे हम देखेंगे वैल्यूज के जो आंसर आए हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम टू सेम हो तो हम लिखेंगे इक्वल है, और अगर सेम टू सेम नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल है। चौथे में डिमांड ही क्या थी नॉट इक्वल वाली, तो उसमें इक्वल नहीं आएंगे तो हम लिख देंगे हेंस a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। या अगर x y की डिमांड कर रहा है, जिस तरह की वो डिमांड करेगा वही हम लेटर यूज करेंगे, वही सेट यूज करेंगे और उसको उसके मुताबिक चला देंगे। अगर वो कहता है इक्वल प्रूव करो तो हम इक्वल लिखेंगे, अगर इक्वल आ गई, और अगर कहता है नॉट इक्वल है तो
हमारे इक्वल नहीं आएंगे, तो हम लिख देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया, उसमें कहता है A क्रॉस P, B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B, वो आपने खुद करना है। चौथे क्वेश्चन के अंदर यही मैंने अभी चीज आपको बताई थी कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A करना है, तो उसमें हमारे आंसर क्या होंगे, इक्वल नहीं आएंगे, तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल। अब हम आगे देखते हैं अगला सवाल में वो क्या कहते हैं कि क्या करें। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें वो डिमांड कर रहा है वैल्यूज की। फाइंड P एंड Q इफ। फर्स्ट पार्ट के अंदर है P प्लस 2, 3 इक्वल 4, 3 Q। सेकंड पार्ट सेम इसी तरह का है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद में आपको पार्ट नंबर 3 कराऊंगा। 3 और 4 की सेम कंडीशन है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें किस चीज की वो डिमांड कर रहा है। पहले क्या कहता है, P प्लस 2, 3 इक्वल 4, 3 Q। ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। हमें इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को उसने क्या बोला हुआ है, इक्वल है। तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने यूज किया था ना 9th क्लास के अंदर, उसी तरह यहाँ पे बाय द इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स, तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। पहला एलिमेंट क्या है, P प्लस 2 इक्वल, यहाँ से पहला 4, इसका सेकंड 3 है, इसका 3 Q है। अब देखिए 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2 आ गया। इसी तरह हमने यहाँ से भी क्या करना है, Q को अकेला करना है। Q के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो Q की वैल्यू 1 निकल आई। इसी तरह पार्ट नंबर 2 सेम यही चीज है। पार्ट नंबर 3 देखिए, वही प्रोसेस, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, यानी 3P प्लस 4Q इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या थी, P प्लस 2Q, ये भी P प्लस 4Q, तो इधर भी PQ यूज हो रहा है। दोनों में किसी एक की भी वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक चीज पढ़ी थी, सिमल्टेनियसली सॉल्यूशन, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यही कंसेप्ट हमने क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 6 था हमारा, 6.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था आई थिंक, बाय द इक्वालिटी ऑफ कोफिशिएंट्स, वो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। आप देखिए बेटा, या Q के इक्वल कर दें या P के इक्वल कर दें। पहली में P के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, दूसरी में 3 है तो पहली के साथ आप 3 बनाओ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 3 P जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। अब या सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। अगर हमारे जिसको फाइंड आउट करना है, जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं, अगर दोनों के साइन एक जैसे हों, यानी दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन डिफरेंट हों, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, तो फिर हम ऐड करते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन करनी होती है। आप देखें, ये भी 3P, ये भी 3P, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 2 को 3 में से माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन होगी उसको हम हमेशा फ्रंट पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो 3 में से निकालना है तो 3 ऊपर आ जाएगी, 3P प्लस 6Q इक्वल 12, और 2 नीचे आ जाएगी, 3P प्लस 4Q इक्वल 3। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखें कि साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस,
ये कट गए, ये 2 बच गया, यहाँ से 12 माइनस 3 किया 9, अब 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, यानी क्या की वैल्यू 9/2 आ गई। ये क्या की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, पुट q इक्वल 9/2 इन इक्वेशन 1 2 3 जिस मर्जी के अंदर आप इसकी पुट कर दें। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, तो p + 2 q था, q की जगह 9/2 इक्वल 4। आप बेटा देखें 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो p + 9 इक्वल 4। 9 प्लस का था उधर जाके माइनस होगा, तो 4 - 9 माइनस का 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि छठे सवाल के अंदर हमें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है फाइंड ए एंड बी इफ बी क्रॉस ए आपको गिवन उसने दे दिया है। यानी कि आपको अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो उसने एडवांस में दे दिया है। प्रोडक्ट पहले से दे दिया, डिमांड क्या कर रहा है, सेट्स की डिमांड कर रहा है, सेट ए एंड सेट बी, ये दो चीजों की आपको डिमांड कर रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो पहले सेट होगा उसके एलिमेंट्स भी पहले होंगे, जो सेकंड होगा उसके एलिमेंट भी सेकंड होंगे। पहले कौन आ रहा है, बी, फिर कौन आ रहा है, ए। यानी इसका मतलब है हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो बी की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो ए की होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दिया, पहले बी दिया है। अगर आपको ए देता तो पहली वैल्यू ए की होती, सेकंड वैल्यू बी की होती, बट इसमें उसने चेंज किया है, बी पहले दिया गया है तो पहली वैल्यू बी की होंगी। कौन कौन है, 2 3 4, 4 4 डबल हो गया, हमने सिंगल रखना है। इसी तरह ए, क्योंकि ए दूसरे नंबर पे है तो ए की वैल्यूज भी दूसरी होंगी, 1 4 7 एंड 10। अब आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इक्वल टू पी क्यू आर और बी इक्वल टू एस टी, देन फाइंड ए क्रॉस पी बी क्रॉस ए। and state number of elements for A cross B and B cross A। यानी कि आपने क्या करना है, पहले A क्रॉस B निकालना है, देन B क्रॉस A निकालना है, देन दोनों के क्या करने हैं, एलिमेंट्स बी बताने हैं कि एलिमेंट्स कितने आते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। आपको ए और बी दोनों क्या है, गिवन है। मैं इसको सीधा सॉल्व कर लेता हूं। अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया कि कैसे निकालते हैं जी। पहला एलिमेंट लेते हैं पहले सेट का, दूसरे के साथ लिखते जाते हैं। पहला पी है, पी के साथ एस, फिर पी को टी के साथ, फिर क्यू की बारी, क्यू एस क्यू टी। इसी तरह लास्ट एलिमेंट आर एस, फिर आर टी। उसने बोला था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, देन दोनों के एलिमेंट्स। तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसके एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे, इसका फार्मूला होता है पहले के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई दूसरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए पहले के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है, दूसरे के 1 2, यानी पहले के एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई दूसरे के एलिमेंट्स 2, 3 2 जा
6। वेरिफिकेशन के लिए देखें इसके जो प्रोडक्ट में कितने निकले थे 1 2 3 4 5 6। सेम प्रोसेस आपने करना है बी क्रॉस ए के लिए, तो वो आपने खुद करना है। पहले आप बी क्रॉस ए निकालेंगे, फिर यही फार्मूला यूज करके उसके निकाल देंगे, बट 2 पहले आ जाएगा 3 बाद में आ जाएगा। अब बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 डी भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5.2 देखेंगे।